Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we study amazing science. Unit 2 Reproduction in living things. जानदारों में तौलीद का अमल या बढ़ने का अमल. Living things create new living things of their own kind. जानदार अपने तरह के दूसरे जानदार पैदा करते हैं. Our first topic is reproduction in animals. जानदारों में तौलीद का अमल. Living things create new living things of their own kind. This is called reproduction. Some animals lay eggs and some give birth to babies. अब इसमें वो हमें ये बता रहा है कि जो जानदार अशिया होती हैं वो अपनी तरह के ही दूसरे जानदारों को क्रिएट करती हैं, मतलब उन्हें पैदा करती हैं. ये जो अमल होता है ये रिप्रोडक्शन अमल कहलाता है, मतलब तौलीद का अमल कहलाता है. इसमें टू तरह के होते हैं, मतलब कुछ जानवर जो हैं वो अंडे देते हैं और कुछ जानवर जो होते हैं वो बर्थ टू बेबीज़, वो बच्चे पैदा करते हैं. अब जैसे कि इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया हुआ है कि कौन से जो जानवर होते हैं वो अंडे देते हैं और कौन से जो है वो बेबीज़ पैदा करते हैं. अब जैसे कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे बर्ड्स में क्या है, फ्रॉग है, लिजर्ड है, फ़िश है, ठीक है, या कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद वो अंडा टूटता है जिससे वो उनमें से बच्चे निकलते हैं और इस जो बच्चे होते हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं. और यहाँ पर अगर हम जानवरों की बात करें तो जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं या काऊ होती हैं, ठीक है, ये बिल्ली, कुत्ता, भैंस, गायें वगैरह जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो बच्चे पैदा करती हैं, ठीक है. उसके बाद वो उनको फीड करवाती हैं, उन्हें खुराक मुहैया करती हैं. उनके जो वालिदैन होते हैं वो उनकी देखभाल करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं उस वक्त तक जब तक वो अपनी खुराक खुद बनाने के काबिल नहीं हो जाते. सेकंड है रिप्रोडक्शन इन बटरफ्लाई. तितली में तौलीद का अमल किस तरह से होता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. अच्छा, इसमें ये बता रहे हैं कि जो एक फ़ीमेल बटरफ्लाई, मतलब कि एक नर तितली जो होती है वो 100 के हिसाब से, मतलब 100 के हिसाब से जो है वो अंडे देती है. और वो कहाँ पर देती है, वो जो एक पौधा होता है, पौधे के पत्ते पर वो अंडे देती है. और कुछ वीक के बाद, कुछ हफ्तों के बाद उसमें से एक लार्वा, ठीक है, जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं, वो उस अंडे में से निकलता है. जैसे कि आपको इस पिक्चर में बताया हुआ है कि पहले एग है, ये देखिए आपको इस जो है पत्ते पे आपको अंडे दिखाई दे रहे हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, उसमें से एक लार्वा निकलता है जो कि क्या होता है, कैटरपिलर होता है, जिसकी यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई गई है. उसके बाद क्या होता है, जो कैटरपिलर होता है वो उन्हीं पत्तों के ऊपर जो है उसको खुराक मुहैया होती है. जब वो एक फुल साइज़ में पहुंच जाता है तो कैटरपिलर एक ऐसी जगह पर मूव कर जाता है जो कि खुश्क होती है या सायानुमा होती है. और उसके बाद तीसरा अमल क्या होता है, तीसरा अमल ये होता है कि जब वो कैटरपिलर एक ड्राई जगह पे चला जाता है, खुश्क जगह पर वो रहने लगता है, तो फिर वो क्या होता है कि उसके जिस्म के इर्द गिर्द से ना एक धागे नुमा शेप बनना स्टार्ट होती है. जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि एक थ्रेड नुमा, एक धागे नुमा उसकी शक्ल बनना स्टार्ट हो जाती है. और उसके अंदर एक कीड़ा बनता है जिसको हम प्यूपा कहते हैं, ठीक है. वो प्यूपा क्या करता है, अब वो जो कैटरपिलर होता है वो उस प्यूपा के अंदर जो है वो रहना स्टार्ट करता है, जिसको हम लोग स्लीपिंग स्टेज कहते हैं, ठीक है. अब इस स्लीपिंग स्टेज में वो क्या होता है, वो खुराक को अपने अंदर ज़ख़ीरा करता है, ठीक है. और उसके बाद उसकी कुछ टाइम के बाद जो है उसकी शेप जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है. और फिर आफ्टर सम टाइम वो एक कंप्लीट बटरफ्लाई बन जाता है, एक तितली बन जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड देन बटरफ्लाई. और इसी तरह से इसका लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है. अब इस पैराग्राफ में वो हमें ये बता रहा है कि कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जैसे कि कॉकरोच वगैरह होते हैं, ठीक है. उसका ना तो कोई लार्वा होता है ना ही कोई कैटरपिलर होता है, वो एक अनकम्प्लीट कीड़ा होता है, ठीक है, जिसको हम उस अनकम्प्लीट कीड़े को हम क्या कहते हैं, नैप्स. नैप्स क्या करता है कि वो अंडे देता है, ठीक है, जिससे क्या बनती हैं, आंखें बनती हैं, उसके पर बनते हैं और वो एक कंप्लीट कीड़ा बन जाता है, मुकम्मल कीड़ा बन जाता है. द नेक्स्ट वन इज़ रिप्रोडक्शन इन फ़िश. लाइफ साइकिल ऑफ अ फ़िश. अब मैं इसमें आपको मछली का जो लाइफ साइकिल होता है कि मछली किस तरह से ग्रो करती है, इसमें मैं वो आपको बताऊँगी.
अब इसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसा ही होता है कि जो फीमेल फ़िश होती है, जो नर मछली होती है, वो अंडे देती है, ठीक है। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसमें से एक लार्वा निकलता है। और नेक्स्ट क्या होगा कि वो लार्वा जो है उसकी जो शेप है, ये यहाँ पे आपको शेप दिखाई हुई, शेप वही रहेगी, लेकिन जो उसका साइज़ होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब वो क्या कहलाएगा, बेबी फ़िश। बेबी फ़िश को हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्रे कहते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है फ्रे किस तरह का होता है। उसके बाद जो फ्रे होता है वो जो है पानी के अंदर, जहाँ पे वो मतलब उसकी पैदाइश होती है, वो कुछ हफ्ते जो है वो उसके अंदर, या कुछ महीने वो उसके अंदर ही रहता है। उस वक्त तक रहता है जब तक वो तैरने या खुराक खाने के या खुराक खुद ढूंढने के काबिल नहीं हो जाता। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग्स। इसमें मैं आपको मेंढक में जो तौलीद का अमल होता है उसके बारे में बताऊंगी। लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। यहाँ पर मैं आपको मेंढक की ज़िंदगी के बारे में जो है वो डिटेल से बताऊंगी। अच्छा, जो नर मेंढक होती है वो रेनी सीजन में अपने अंडे देती है, मतलब बारिशी मौसम में वो है अपने अंडे जो है वो एक पाउंड के अंदर, तालाब के अंदर देती है। और जिसके अंडे होते हैं ना वो कुछ जेली टाइप के, आपको यहाँ पे इसकी शेप भी दिखाई हुई है, कुछ जेली और थिक टाइप के इसके जो अंडे होते हैं वो उस तरह के दिखाई देते हैं। और इस तरह के अंडे क्या कहलाते हैं, स्पान। अब 10 दिन के बाद क्या होता है कि वो जो जेली होती है, जेली नुमा अंडे होते हैं, वो क्या होते हैं, पिघलना शुरू हो जाते हैं, मेल्ट होते हैं, और उसमें से क्या निकलता है, टेडपोल। यहाँ पे आपको टेडपोल की पिक्चर भी दिखाई हुई है। टेडपोल कहते हैं जो मेंढक का जो बच्चा होता है, बेबी होता है, उसको टेडपोल कहते हैं। अब टेडपोल के बाद क्या होगा, टेडपोल के बाद 4 हफ्तों के बाद 4 वीक, आफ्टर 4 वीक क्या होगा, गिल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड देन आफ्टर 6 to 9 वीक्स क्या होंगी, लेग्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब उसकी टांगे जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी। आफ्टर 3 months द टेडपोल चेंज इनटू अ कंप्लीट फ्रॉग। और 3 महीनों के बाद जो टेडपोल है, जो बेबी फ्रॉग है, वो किस में कंप्लीट हो जाएगा, एक कंप्लीट फ्रॉग में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से उसका जो लाइफ साइकिल है वो उसी तरह से चलता रहेगा। मतलब पहले लेग, फिर टेडपोल, फिर फ्रॉग, जहाँ पर उसकी वो लेग्स या विंग्स वगैरह जो उसके वो हैं वो निकलना स्टार्ट होंगे, और उसके बाद वो क्या, एक कंप्लीट फ्रॉग, एक कंप्लीट मेंढक बन जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स, परिंदों में तौलीद का अमल। अच्छा, रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स मतलब परिंदों में जो तौलीद का अमल है वो किस तरह से होता है कि कुछ परिंदे जो होते हैं वो घोंसला बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा दरख्तों पे घोंसले वगैरह, ठीक है। अब वो क्या होता है कि जो फीमेल बर्ड होता है या जो नर परिंदा होता है वो 2 से 4 अंडे जो हैं वो उस घोंसले के अंदर देती है, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो अंडे की बैरूनी सतह होती है वो सख्त होती है, जो नर परिंदा होती है वो उन अंडों के ऊपर बैठती है। अब वो इन अंडों के ऊपर कुछ वक्त के लिए बैठती है ताकि मतलब उन अंडों से वो जो है वो गर्माइश हासिल होती है। आफ्टर 2 to 4 weeks द एग्स हैच एंड बेबी चिक्स emerge। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि 2 से 4 हफ्ते के बाद जो है ना उस अंडे में से अंडा टूटता है या फटता है, और उसके बाद उसमें से एक बेबी, जिसको हम चिक्स कहते हैं, वो निकलता है। और उसमें क्या होता है कि उसके इर्द गिर्द जो है वो कुछ फैदर्स होते हैं, कुछ फैदर्स लगे हुए होते हैं। और दूसरा उन्होंने यहाँ पे बताया कि उसकी जो बेबी की आइज़ होती हैं, बेबी बर्ड की, वो उसकी जो आइज़ होती हैं वो क्लोज़ होती हैं, और उसके पेरेंट्स उसको लुक आफ्टर करते हैं, उसे खुराक मुहैया करते हैं। उस टाइम तक उसे खुराक मुहैया करते हैं जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता, उड़ने के काबिल नहीं हो जाता, और अपनी खुराक खुद ढूंढने के काबिल नहीं हो जाता। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन मेमल्स। इन ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स द फीमेल गिव बर्थ टू बेबीज। एज सून एज द बेबी इज़ बॉर्न इट बिगेन्स टू फीड ऑन इट्स मदर मिल्क। अब इसमें वो बता रहा है कि इंसान और जो दूसरे मेमल्स होते हैं, जो नर होती है वो एक बच्चे की पैदाइश करती है, और बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी माँ जो है वो उसको खुराक मुहैया करती है।
both parents look after the baby. When the young animal are strong enough to find their own food, they leave their parents. जैसे कि आपने ऊपर भी पढ़ा है कि जो एक जानवर होता है वो जो उसके पेरेंट्स होते हैं, जो उसके वालिदैन होते हैं, उसको उसकी देखभाल करते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं, उसको खुराक मुहैया करते हैं उस वक्त तक जब तक कि वो अपनी खुराक खुद ढूंढने के काबिल नहीं होता। वो क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स को जो है वो फिर छोड़ देता है इधर उधर, मतलब खुराक की तलाश में वो इधर उधर जा सकता है। लेकिन except in the case of humans who do not leave their parents until they are adults. लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता। जो इंसान के जो मतलब बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, वो अपने वालिदैन को नहीं छोड़ते। वो अपने वालिदैन को नहीं छोड़ते, चाहे कि वो बड़े भी हो जाएं या इस काबिल भी हो जाएं कि वो अपनी खुराक जो है वो खुद तलाश करें, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ते हैं।